मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कहे न जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। मुद मंगलमय साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, परम प्रभु परमात्मा की सृष्टि बड़ी विचित्र सृष्टि है। इसका थाह पाना बड़ी मुश्किल है। परमात्मा की सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। एक एक ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश की नियुक्ति की गई है। तो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनमें से क्षीर साई भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए और नरलीला करने के लिए अवतरित हुए। उसी नरलीला के सिलसिले में अपने राजत्व काल में जीव कल्याण के लिए कभी कभी आम सभा बैठा करके अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देते थे, जिससे कि जीव का परम कल्याण हो जाए। मतलब आवागमन के चक्र से जीव सदा के लिए छूट जाए और शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। तो इसी सिलसिले में भगवान श्री राम ने उस आम सभा में कहा था, जो कभी हम लोगों ने पाठ के रूप में सुना। कभु करी करुणा नर देहि देत ईश बिन हेत सनेहि। भगवान राम ने अपनी प्रजाओं के माध्यम से संसार के लोगों को उपदेश दिए। महापुरुष जो उपदेश होता है वह सबके लिए होता है
और सर्वकाल के लिए होता है, सब दिन के लिए होता है। तो क्या कहा था भगवान श्री राम ने? कभू करी करुणा नर देही अदेत ईश्वन हेत सनी। ईश्वर की असीम दया हो गई, तब जीव को मनुष्य शरीर दिए। क्यों दिए मनुष्य शरीर? इसलिए कि मनुष्यधारी जीवात्मा अंतः साधन के द्वारा अपने अंश में मिल करके एक में हो जाए। हम जीव अंश रूप में हैं, परमात्मा अंशी है। अब इसके लिए क्या करना होगा? हम जीव जो अंश रूप में हैं, अपने अंश परमात्मा में कैसे मिलेंगे? इसके लिए क्या करना होगा? तो जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनका कहना है, अगर आप अपने अंश में मिलना चाहती हैं, दुख से छूटना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वे जो करने के लिए बताएंगे उसको करना होगा। जब गुरु के शरण में जाएंगे, वे बताएंगे एक नाम का जप करने के लिए, एक रूप का ध्यान करने के लिए, शून्य ध्यान करने के लिए, और कहते एक बात पीछे बताऊंगा। तो एक नाम का जप करने जो बता दिए हैं, अब उस नाम को पहले जपना है। तो जो भी बता दिए उसी नाम को जपना है। बहुत लोग करते क्या है, अपने मन से कुछ जोड़ देते हैं और कोई तोड़ देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जो लाभ होना चाहिए उनसे वंचित रह जाएंगे। जो नाम गुरु बता दें, उस नाम के जप करने में अति श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए इस नाम के जप करने से ही हमारी हृदय शुद्धि होगी और आगे साधना करने में सरलता आ जाएगी। गुरु जो नाम जप करने के लिए बता दिए हैं, उस नाम को जप करने से ही अंदर में कुछ प्रवेश होगा, कुछ अनुभूतियां भी हो जाएगी। गुरु जो नाम जप करने के लिए बता दिए हैं, उस नाम को कोई कीमत नहीं लगा सकता है। उस नाम को अमूल्य कहा गया है। क्यों? इसलिए नाम को जप करने से ही हृदय शुद्धि होती है, जपास्ति प्राप्त होती है और कुछ अनुभूति भी होती है। एक शब्द शिष्य को जो गुरुदेव बताए, धर्त व द्रव्य नहीं, जो देकर ऋण उतरा है, इतना कीमत का नाम है। तो जो नाम गुरु बता दी, उस नाम को जपने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास में यह कहीं जा रही है, कहीं से आ रही है, कोई भी अपना दैनिक काम कर रही है, जपने का प्रयास करती रहना चाहिए। और एकांत स्थान में बैठ करके जो जप करने की सही कला है, उस कला से जपना चाहिए, तो अंदर में प्रवेश हो जाएगा। अगर नाम जप करने के समय में मन भाग जाए, विषयों का चिंतन करने लग जाए,
तो उसको वहाँ से लौटा करके जप में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मन जप को छोड़ के विषय चिंतन करने लग जाए, लौटा के जप में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब आप कहेंगे हम प्रयास तो करते हैं लेकिन बार बार मन भाग ही जाता है। क्यों भागता है? इसका कारण क्या है? बिना कारण का कार्य नहीं होता है। हम जीव सृष्टि काल से संसार में भटक रही है। जब सृष्टि के अंदर आए तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ लगा दी गई। जिन जिन शरीरों में गए ये चार साथ में था, अभी है, और जब तक रहेंगे संसार में यही रहेगा। तो जिन जिन शरीरों में गए जो कर्म बना है सारा संस्कार मन के ऊपर पड़ा हुआ है। यही कारण है कि बैठते हैं जप करने के लिए और मन भाग जाता है। यही कारण है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? मन के भाव में बह जाना चाहिए? तो नहीं, मन के भाव में बहेंगे तो काम नहीं बनेगा। महापुरुषों का पुरुषार्थ करने के लिए गुरुदेव की वाणी में है कि जहाँ जहाँ मन भागी जाए तह तह से तत्क्षण फिर लगा ये ध्येय में आपन, ऐसे प्रतिहार धर्म धारण धरि के अरे हारे में आरो आगे बढ़िए चढ़िए धरधारा धर के। जहाँ जहाँ मन भागी जाता तहाँ से तत्क्षण तुरंत लौटाइए और जप में लगा दीजिए, विलंब नहीं कीजिए। जो मन भागता लौटाते हैं, मन भागता लौटाते हैं, इसको महापुरुषों का प्रत्याहार, इसी काम को बार बार करना प्रत्याहार कहलाता है। अगर प्रत्याहार में हार जाएंगे तो आगे साधना में स्मृति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। प्रत्याहार में हारना नहीं चाहिए, पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नाम जप करने में तल्लीनता होनी चाहिए। कैसी तल्लीनता चाहिए नाम जप करने में? मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य मन मनोमत समायोगो जप इति धीयते। मन में मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मतलब अटूल तैल धारावत जप होना चाहिए, टूटे नहीं। लगातार जप करने से हृदय शुद्धि होती है। अगर जप करने से यह ख्याल आ जाए हमसे जब हो रहा है तो टूट हो गई, ऐसा भी होना चाहिए। लगातार जप होता ही रहे, लगातार। जो इस तरह प्रयास करती है, जपती जपती हृदय शुद्धि होती है। इसी में जपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जपा सिद्धि में क्या होता है? मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामद गजराज का बस कर अंकुश खर्व, तुलसीदास जी ने कहा है। मंत्र परम लघु मतलब बहुत छोटा। अगर कोई जप कर सिद्ध कर लेते हैं तो क्या इसका परिणाम क्या निकलता है? ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके बस में हो जाते हैं। किस तरह से?
महा मद गजराज का बस्कुर अंकुश खर्व, बड़ा हाथी जानवर, उसको बस में करने के लिए महावतन पिलवान के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है, और डंटे के एक सिरे पर एक कांटी गड़ा रहता है, और कांटी नोक पर हाथी कहता बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है। ठीक ऐसे जो मंत्र को सिद्ध कर लेती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके बस में हो जाते, सब देवता उनके बस में हो जाती हैं। साल में 4 महीना चौमासा होता है। चौमासा प्रारंभ है जेठ अखाड़ सावन भादो। जेठ मन को हिट करिए, यहीं से प्रारंभ है चौमासा। 4 महीना लोग स्त्री से पहले के लोग अब भी है केवल ध्यान सत्संग करती हैं। चौमासा आ गया,